जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है कि इंडिया में जो माइनिंग सेक्टर में इतनी क्राइसिस आ रही है ना गवर्नेंस को लेकर के, वो क्या है और अभी क्या हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था उसको भी हम ढंग से पढ़ेंगे। हमें देखेंगे कि इंडिया में जो माइनिंग हो रही है वहाँ पे एक इलीगल क्वेरिंग होती है। क्वेरिंग मतलब होता है, पहले तो क्वेरी होता है, क्वेरी मतलब होता है खदान, और क्वेरिंग मतलब कि स्टोन्स वगैरह, मतलब कि पत्थर वगैरह खदानों से निकालना, ठीक है ना। वहाँ पर माइनिंग में हमारे यहाँ पे बहुत पुअर सेफ्टी है और रेगुलेटरी पूरा का पूरा फेलियर है। रेगुलेटरी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिल्कुल फेल है, उनका एनफोर्समेंट बिल्कुल फेल है, मतलब कि कोई इंस्पेक्टर नहीं है जो कि इसी माइनिंग पे जाकर चेक वगैरह करता है, ठीक है। हम इस पूरे आर्टिकल को हम ढंग से पढ़ते हैं। पहले कंटेक्स्ट देखते हैं। पहले लिखा है यहाँ पे बैड टाइडिंग्स, ठीक है ना। टाइडिंग्स इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये वोकेबलरी में आता है। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज़, ठीक है ना। और बैड टाइम मतलब एक बुरी खबर है इंडिया के क्वेरीज के लिए और यहाँ की माइनिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या हुआ है कि एक सोनभद्र जगह है यूपी के अंदर में, उसको इंडिया का एनर्जी कैपिटल बोलते हैं। सही बात है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे 6000 मेगावाट का एक कोल का पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डजन्स, मतलब कि बहुत सारी यहाँ पे स्टोन क्वेरी, क्वेरी मतलब मैंने क्या कहता, खदान, खान होती है ना वो, खाने वगैरह समझते हैं ना, माइनिंग वगैरह, वो माइंस वगैरह। यहाँ पे स्टोन की माइंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक सोनभद्र में एक जगह है, इसका नाम है अबरा बोलते हैं इसको। तो अबरा इलाके में क्या हुआ कि एक पूरी खदान गिर गई, एक पूरी खदान थी वो पूरी की पूरी गिर गई। तो काफ़ी सारे इसमें वर्कर्स है वो दब गए और बहुत सारे की वहाँ पे डेथ भी हो गई। तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, आर्टिकल कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ कि ये खदान का गिर जाना, लोगों का मर जाना, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये इंडिया के माइनिंग सेक्टर का एक फेलियर है पूरा का पूरा। और ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है, एक स्ट्रक्चरल फेलियर बताया गया है। हम पूरा आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं कि एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद क्या हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया अपनी तरफ से, 3 लेवल पे इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एक की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक पुलिस डिपार्टमेंट से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, और एक माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर के स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और क्वेरी जो ओनर था उसको, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। मतलब जो खदान, क्वेरी मतलब खदान होता है, ठीक है ना, जो खान वगैरह होते हैं जैसे पत्थर वगैरह निकलते हैं या कोयला वगैरह निकलता है, उस खदान के मालिक पे एफआईआर हुई। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे कि जो रेस्क्यू टीम थी ना, जिसको बोलते हैं डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, वो मिर्जापुर से आई। देखो ये हुआ कहा था सोनभद्र में, टीम कहाँ से नहीं, मिर्ज़ापुर से। मतलब कि सोनभद्र जिसके जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, पावर कैपिटल बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल बोलते हैं, वहाँ पे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम थी नहीं। चलो, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है लेकिन यहाँ पर किसी भी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम नहीं थी। तो ये बाहर से आई है, अगर बाहर से आई है तो रेस्क्यू लेट होगा, तो सही बात है। वो जो गोल्डन हावर होता है, गोल्डन हावर क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट के 1 घंटे तक अगर हम उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ तो 3-4 घंटे बाद आई थी वो टीम। चलो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट से जान माल की हानि हुई थी। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में फायर स्टेशन ही ना हो और आग लग जाएगी तो ब्रिगेड दूसरे शहर से आएगी, तो दूसरे शहर से आएगी तो डिले हो जाएगा, डिले होगा तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। वर्कर की सेफ्टी क्या थी यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो थी। मतलब कि किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी इनको, सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे कि वो हेलमेट वगैरह लगाना, या फिर जो स्टेप्स होती है ना, जो रस्सियाँ वगैरह पूरे कमर के बांध के रखते हैं, वो सब कुछ वैसा कुछ नहीं था। ना हेलमेट था, ना कोई बूट्स वगैरह थे, जूते वगैरह जो मजबूत आते हैं जिससे पानी नहीं जाता है पाँव में, जैसे कि पाँव सड़ते ही नहीं है जल्दी, वो ऐसे बूट्स नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, कोई जैकेट वगैरह नहीं था। स्लोप रिस्क बहुत ज़्यादा था, ब्लास्ट रिस्क का कोई भी ब्रीफ नहीं थे यहाँ पे। ये स्लोप रिस्क और ब्लास्ट रिस्क समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे कि ये पहाड़ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे खदान बनानी, कोरी बनानी, कोरी मतलब कि खदान बनानी, कैसे करेंगे? इस पहाड़ को ही काटते जाएंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, काटते काटते जाएंगे, लास्ट में ऐसा बच जाएगा। मतलब ये वाला इलाका जो था ना पूरा का पूरा काट के इन्होंने भेज दिया। ये स्टोन है इसके अंदर, स्टोन मतलब कि ग्रेनाइट निकलती इससे, समझ में आ गया ना। स्टोन का मतलब यहाँ पे ग्रेनाइट समझो आप, जैसे कि घरों में ग्रेनाइट लगती है ना अपने किचन वगैरह, वो वाली ग्रेनाइट निकलती है यहाँ से। तो ये पूरा उन्होंने भेज दिया, लास्ट में क्या बचा, ये बचा, ठीक है। मैं एक नया बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी। लास्ट में क्या बचा इनके पास में, काटने के बाद में ये वाला पहाड़ बचा, ये वाला पहाड़ इन्होंने बेच दिया, ये वाला इलाका था इन्होंने बेच दिया। देखो अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना, अगर ये वापस यहाँ पर जा करके बॉम्ब लगाएंगे, देखो ये पहाड़ को हथौड़े से तोड़ नहीं सकते, पहले बॉम्ब से तोड़ना पड़ेगा। बॉम्ब से क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएंगे ताकि वो आसानी से निकल जाएगा। अगर यहाँ पे बॉम्ब लगाते हैं ना, तो देखो ये पूरे का पूरे एक एक स्टीप स्लॉप बन चुका है, एक लंबी दीवार खड़ी हो चुकी है पहाड़ की। अगर जैसे यहाँ बॉम्ब लगाएंगे ना, तो रिस्क होगा कि ये पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाए, इस तरफ ढह जाए ये पूरा का पूरा पहाड़। क्यों? अभी बहुत वीक हो चुका है यहाँ से। एक तरह का पूरा स्टेप्स बना दिया हमने, एक पूरा का पूरा स्टीप बोलते हैं इसको, स्टीप स्लोप बोलूँगा मैं। एक सीधी खड़ी चट्टान बना दी हमने, जैसे यहाँ पे बॉम्ब लगाएंगे हम, तो क्या पता ये पूरा का पूरा ढह जाए, आके लोग भाग मर जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। इसको बोलते हैं स्लोप रिस्क, क्योंकि पूरा का पूरा हमने
पहाड़ को तोड़ के एक दीवार सी खड़ी कर दी यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे बॉम्ब लगाएंगे तो शायद ये पूरी पूरी दीवार ढह जाएगी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मर सकते हैं। और ब्लास्ट रिस्क भी हो सकता है। जब उनको हेलमेट ही नहीं दिए हैं तो उनको क्या पता होगा कि कितना ज़्यादा बारूद लगाना चाहिए, कितनी स्पेस पे लगाना चाहिए। इतनी टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं है वहाँ पे, इसलिए वर्कर की सेफ्टी ज़ीरो थी। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे कि अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर होता है, नॉर्मल मजदूर है, उसको हेलमेट भी नहीं दिया है और उसको 10वें महले पे काम करा रहे हैं और वहाँ पे इंजीनियर साहब भी नहीं है, मतलब उसको कुछ भी नहीं बताया कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो लास्ट में इसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। जैसे वर्कर का यहाँ क्वेरी में हुआ था, खदान में हुआ था। हम यहाँ पे डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखते हैं कि मेन जड़ कहाँ पे। क्वेरी गिरना दुनिया में बहुत कम होता है। किसी खदान का गिर जाना, जैसे कि नॉर्वे हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खदान होती है, लेकिन वहाँ पे इतनी आसानी से कोई भी खदान गिरती नहीं है, कोई माइन आसानी से गिरती नहीं है। लेकिन इंडिया में बहुत आसानी से गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो माइनिंग सिस्टम है ना, वो ही ख़राब है, वो ही पूरा करप्ट है। यहाँ पर क्यों करप्ट है? इलीगल माइनिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। गवर्नमेंट की मल्टीपल रिपोर्ट्स आती है, आईएएस की रिपोर्ट्स आती है वगैरह, द हिंदू में इतने एडिटोरियल्स आते हैं, इतने आर्टिकल्स आते हैं। उन सारी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत नॉर्मल हो चुकी है, बहुत कॉमन है। अगर 10 माइनिंग है ना, उनमें से 5 से लेकर 6 तो इलीगली चल रही है, ठीक है। जैसे कि स्टोन क्वेरी होती है, जो पत्थर निकालने वाली खदान होती है ना, ये सेफेस्ट नहीं है। सही बात है। क्यों? आपने देखे होंगे ना वीडियो, वो अचानक से ही, जिसमें कि वो वाइट कलर के मार्बल होता है, वो बहुत बड़ा स्लोप होता है और यहाँ पे 4-5 लड़के खड़े होते हैं, वो यहाँ से हथौड़े से मारे होते हैं, ये अचानक से इस तरह गिरता है। आपने भी देखे हैं वो वाला वीडियो। तो कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो। तो ये तो बिल्कुल सेफ जगह नहीं है। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होती, बल्कि ये अनसेफ माइनिंग टाइप है। सही बात है। लेकिन इंडिया में ये इस तरह की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि वीकेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया भाई कि ये लीगल वाला भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लीगल वाला बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट से लाइसेंस भी ले लिया माइनिंग मिनिस्ट्री से जाकर के कि सर मैं कोई जगह पे माइनिंग करनी है, ठीक है ना, लेकिन ये सबसे घटिया प्रैक्टिस को इस्तेमाल करेगा। मतलब कि इसके पास कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है, क्योंकि छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको तो पैसे बचाने हैं, तो कोई टेक्निकल टीम लेके नहीं आएगा कि वहाँ पर वो माइक्रो जियोलॉजिकल स्टडी कराए कि हाँ, कि यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पहाड़ के अंदर कोई फ्रैक्चर आ रहा है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा बम लगा दूँ कि पूरा पूरा पहाड़ ही ढह जाएगा और यहाँ पे जो आसपास कुछ और मकान भी होंगे तो वो भी मर जाएंगे और यहाँ पे वर्कर भी मर जाएंगे। इस तरह की कोई भी स्टडी नहीं करवाता ये कि रोक में कहाँ फ्रैक्चर है, कौन सा वीक जोन है, ये भी इसको पता नहीं चलता है। ये तो अंदाजे से बम लगाता जाता है, अंदाजे से पत्थर को लेता जाता है और मार्केट में बेचता जाता है। कहाँ पे वाटर सीपेज है, इसको कुछ भी नहीं पता है। कितनी बार क्या होता है ना, जैसे कि ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे फिशर होते हैं, बहुत जगह कटाव होता है, जहाँ से क्या होता है ना कि बारिश का पानी यहाँ से अंदर जाता रहता है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा पहाड़ खोखला हो जाता है। एक भी बम लगाया तो इतना ब्लास्ट होगा कि आसपास के लोग बाग भी मर जाएंगे। इस तरह की कोई टेक्निकल टीम इसके पास नहीं है, तो ये वाटर सीपेज वगैरह कुछ पता नहीं लगा पाता है। कोई स्ट्रेस लाइन्स को नहीं पता है। ये जो फिशर्स फिशर्स होते हैं ना, फिशर्स मतलब कि कटाव, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। इसको ही पता है कि इस रॉक का फ्रैक्चर के है या नहीं अंदर की तरफ, इस पहाड़ में कहाँ वीक जोन है, कहाँ वाटर सीपेज है, कहाँ पे स्ट्रेस लाइन है, इसको कुछ पता नहीं लगता है। और गवर्नमेंट भी क्या करती है, सिर्फ मैक्रो स्टडी करती है। ये बल बता देती है कि ये पहाड़ है तो इसके अंदर स्टोन्स होंगे, तो आप जाकर के आराम से माइनिंग करो, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ एक मैक्रो स्टडी करती है, ऊपर से स्टडी करती है कि यहाँ पहाड़ है तो यहाँ स्टोन्स है, तो यहाँ पे वो ऑक्शन करती है और ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट को दे देती है कि आप यहाँ खूब माइनिंग करो। बिल्डिंग बनाना है तो इंजीनियर को एग्जांपल देखना है। अगर किसी इंजीनियर को बिल्डिंग बनाना है ना, तो उसके पिलर की स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा कि उसके पिलर कितने मजबूत हैं। अगर पिलर मजबूत नहीं होंगे ना, तो पूरा का पूरा मकान कभी बन ही नहीं पाएगा, वो ढह जाएगा। उसी तरह से हमें एक टेक्निकल टीम चाहिए होती है जो कि पूरी की पूरी जियोलॉजिकल स्टडी करे कि इस रॉक की, वो रॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं अंदर से, कहीं वहाँ पे वाटर सीपेज तो नहीं है कि पूरा पहाड़ तो नहीं ढह जाएगा कि एक बॉम्ब से ही। पर ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर इस तरह का कोई भी टेक्निकल टीम नहीं रखते। अनसर्टिफिक प्लास्टिंग है पूरी की पूरी। सही बात है। सेफ प्लास्टिंग का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कि कितना देखो, जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई यहाँ पे माइनिंग करो, अच्छे से सब ऑक्शन करो, लोग बाग ने ऑक्शन किया, कोई जीत भी गया। लेकिन यहाँ पर अगर लोग बाग हथौड़ी से तो इस पहाड़ को नहीं तोड़ पाएंगे, हर तो माजी नहीं होगा, ठीक है ना। वो मूवी देखी ना माजी वाली, हर जना तो माजी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो लोग बाग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बॉम्ब लगाते छोटे छोटे से, यहाँ बॉम्ब लगाते हैं, यहाँ बॉम्ब लगाते हैं, ताकि इसको पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। जैसे ही वीक होता है, इस पत्थर को बाहर निकाल लेते हैं, इन पत्थर को बाहर निकाल देते हैं, इन पत्थर को बाहर और मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन कितना एक्सप्लोसिव डालें, कितना बॉम्ब डालें, कितनी डेप्थ में डालें, कौन से एंगल पर डालना है, कौन सा रॉक टाइप में कौन सा बॉम्ब जाना चाहिए, इस तरह की कोई स्टडी नहीं होती यहाँ पे इंडिया में। अंदाजे से चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अंदाजा लगाता है कि हाँ यहाँ पे ब्लास्ट करना है तो यहाँ इतना बॉम्ब डाल दो। कितनी बार ओवर ब्लास्ट भी हो जाता है। ओवर ब्लास्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा बॉम्ब डाल देते हैं, उससे पूरा का पूरा स्लोप गिर जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर जाता है लास्ट में, और यहाँ पे फिर जान माल की हानि होती होती है।
उदाहरण के लिए अगर आपके मकान बहुत सकड़ी गली में बना हुआ है तो छोटे छोटे बम फोड़ने चाहिए, लेकिन अगर आपने बहुत बड़े बड़े वो टाइगर बम लिया और 4-5 लगातार तोड़ दिए, पूरा का पूरा मोहल्ला दहल जाएगा। ये सीन होता है वहाँ पे भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कोरिया में कि क्यों इतना एक्सीडेंट हो रहा है, वो सारे रीज़न बताए गए। रीजंस क्या, पहला कि इलीगल माइनिंग बहुत सारी है तो वहाँ पे लोग मर रहे हैं। दूसरा, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर किसी भी वीकेस्ट प्रैक्टिस करता है, मतलब वर्कर की सेफ्टी वहाँ नहीं होती है, कोई टेक्निकल टीम नहीं होती। तीसरा, अनसाइंटिफिक प्लास्टिंग है, हर कहीं कितने भी बम लगा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। और चौथा, बेंचिंग स्किप कर दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बेंचिंग मतलब क्या होता है पहले समझो। जैसे कि ये पहाड़ था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस पहाड़ में माइनिंग करो और ऑक्शन कर दिया उन्होंने, लोग बाग ऑक्शन से पास भी हो गए। तो या तो वो इस तरह से स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं, फिर इस तरह से स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है ना कि ये पूरा पहाड़ था, इस पूरे पहाड़ को लगातार काटते गए बम लगा काटते गए, तो इस तरह से एक पूरा का पूरा स्टीप बन गया। ये पूरा का पूरा ये एक दीवार जैसा खड़ा लगता है अपन को कि यहाँ से पूरी दीवार खड़ी हुई है। अगर यहाँ पे एक भी बम लगाएंगे ना तो ऐसा डर रहेगा कि ये पूरी पूरी दीवार आगे ढह सकती है। यहाँ एक बम लगा दिया तो ये पूरा पूरा दीवार को ढहने का डर रहता है कि पूरा पहाड़ ही ढह जाएगा कहीं। इससे फिर जान और माल की हानि होती। लेकिन अगर इस तरह से स्टीपिंग की गई, इसको बोलते हैं बेंचिंग। बेंचिंग मतलब कि ये स्टेप बनाना। देखो ऐसा लग रहा है ना कि सीढ़ियाँ बना रखी है, लेकिन ये पूरा पहाड़ है। इस तरह से अगर कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे ना, अगर यहाँ पे बॉम्ब लगाएंगे ना तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो कभी गिरेगा नहीं। समझ में आ गया? और जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है, ये पूरा गायब हो गया। अब यहाँ पे बॉम्ब लगाओ, इसको पूरा गायब करो, फिर लास्ट में इसको बॉम्ब लगाओ, इसको गायब करो। अगर आप बेंचिंग करते हैं, स्टेप बाय पहाड़ को काटते हैं ना, तो वहाँ पे एक्सीडेंट कम होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इस तरह होता है, धड़ाधूम करते रहते हैं। खूब बम लगाए, खूब सारा एक साथ ही निकाल लिया कि सारा सारा का सारा स्टोन एक साथ निकाला, ग्रेनेड निकाला, उसको मार करने भेज दिया। उनको कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे सेफ्टी होती नहीं होती। बेंचिंग मतलब क्या होता है, पहाड़ को स्टेयर केस जैसा हॉरिजॉन्टल स्टेप में काटना, जैसे मैंने ये बताया था, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से काटना होता है। ये इस तरह से काटेंगे, किसी खदान में करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, इस तरह से काटते हैं, खूब काटते हैं एक साथ। लास्ट में यहाँ बॉम्ब लगाए, पूरा पूरा पहाड़ गिर गया। ना उनको फायदा होगा क्योंकि स्टोन सारा छोटा पीस में टूट गया, तो मार्केट में बिकेगा भी नहीं और लोग बाकी जान माल की हानि भी होती है। काउंटर्स क्या करते हैं, बेंच को अवॉइड करते हैं। एक सीधी वर्टिकल लाइन बन जाती है, जैसे कि ये वर्टिकल लाइन बन गई ना, ये एक वर्टिकल लाइन बन जाती है लास्ट में। और एक ब्लास्ट किया तो पूरा पहाड़, पूरा जो हिल है, पूरा जो पहाड़ होता है वो चकनाचूर हो जाता है। सही बात है। अब तो अगर जैसे कि जी समझ में आ गई ना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर हम स्टेयर केस बनाएंगे तो इस बाद में इसको तोड़ लो, बाद में इसको तोड़ लो, बाद में इसको तोड़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर इस तरह से एक दीवार बना दी या बम लगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बेंचिंग करना जरूरी होता है। गवर्नेंस गैप देखते हैं यहाँ पे कि सिस्टम फेल क्यों है। मॉनिटरिंग जीरो है, सही बात है। लीज मिलने के बाद में गवर्नमेंट बस पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में छोड़ देते कि अब आप माइनिंग करो, हम कभी देखने भी नहीं आएंगे। और अगर कोई इंस्पेक्टर जाता भी तो ब्राइबरी देकर के वो सारा का सारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो गवर्नमेंट को बीच में चेक करना चाहिए कि वहाँ पे बेंचिंग हो रही नहीं हो रही है, ब्लास्टिंग पैटर्न कैसा है, कि ये लगातार ओवर ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारूद तो नहीं डाल रहे हैं, स्लोप एंगल कितना हो चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा कि पहाड़ को काट काट के यहाँ तक आ चुका है ये, अब एक बॉम्ब से पूरा पूरा ढह जाएगा। स्लोप एंगल चेक करना चाहिए, वर्कर की सेफ्टी हो रही नहीं हो रही चेक करना चाहिए। पर मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं होती। और बाई चांस मॉनिटर करने वाला कोई इंस्पेक्टर जाता भी है तो वो सिर्फ ड्राइव लेने ही जाता है वहाँ पे, ठीक है। लोकल डिजास्टर यूनिट नहीं है। हमने देखा है सोनभद्र के ओबरा जगह में ये पूरी की पूरी खदान ढह गई थी, इसके लिए आर्टिकल आया है। लेकिन जो डिजास्टर यूनिट थी, बचाने वाली टीम, वो कहाँ से आई, मिर्ज़ापुर से आई। तो यहाँ पे आने में 3 से 4 घंटे लग गए, तो जो गोल्डन आवर था वो खत्म हो गया। 1 घंटे तक अगर ले जाते एक्सीडेंट के बाद में तो शायद बच जाते वर्कर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मर चुके थे। हाई रिस्क माइनिंग जोन में लोकल एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ टीम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स वगैरह ये ऐसी होनी चाहिए थी, टीम वगैरह होनी चाहिए, रिस्पॉन्स वाली टीम। लेकिन इस तरह की कोई भी रिस्पॉन्स टीम नहीं थी, ठीक है। और रेस्क्यू नहीं हुआ वहाँ पे, और ना वहाँ पे रेस्क्यू गियर थे। रेस्क्यू गियर मतलब कि इस तरह की मशीन आती, कुछ रस्सियाँ वगैरह बंधी होती, जिससे कि अगर कोई इंसान फंस जाता है ना, जैसे कुएं में फंस जाता है, तो रेस्क्यू गियर क्या होगा, एक तरह की वो आपने जेसीबी वगैरह देखी ना, जिसके आगे बहुत आगे वो लंबी रस्सी लगी होती है, वो क्या नाम है, एक पाइप जैसा एक क्या कहते हैं, चेन जैसी लगी हुई होती, तो उसको क्या कहते हैं, कुएं के अंदर उतार देते हैं, ठीक है। अगर कोई कुएं में फंस जाता है तो लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और ऊपर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं एक तरह का रेस्क्यू गियर। मतलब कुछ ऐसे मशीन है जो कि बचा सकती है लोगों की जान। लेकिन अगर स्टोन गिर चुका है, तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी मशीन होती है जो कि स्टोन को उठा लेती, तो लोग बाग नीचे दबे हुए बच जाते। लेकिन इस तरह का कोई भी रेस्क्यू गियर वाला नहीं था, इस तरह की कोई भी मशीन वगैरह नहीं थी। तो एक्सीडेंट हुआ तो लेट रिस्पॉन्स हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो ज़्यादा डेथ हुई। सही बात है। एक्सपर्टीज़ का यूज़ नहीं करती है गवर्नमेंट। इंडिया के पास में आईआईटी धनबाद पड़ा हुआ है, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी बोलते थे पहले इसको। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास माइनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। सही बात है। ये हर एक हिल्स को पढ़ के बता सकते हैं, वहाँ की जियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे रॉक कैसा है, यहाँ पे क्या फिशर लाइन तो नहीं है, सब कुछ स्टडी करके बता सकते हैं।
कि यहाँ पे ब्लास्टिंग कैसी होनी चाहिए, स्लोप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सेफ्टी मैनुअल कैसे होना चाहिए, सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इनको इन्वॉल्व ही नहीं करती। गवर्नमेंट जब किसी हिल का ऑक्शन करती है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तब इस तरह की IIT धसान की किसी भी रिपोर्ट को ये कंसिडर भी नहीं करती। ये फटाफट करती है और कोई लेने देना नहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर डॉक्टर की जगह पे प्लम्बर अगर सर्जरी करता है तो फिर तो पेशेंट की मौत निश्चित है बिल्कुल। फाइनल टेक अवे देखते हैं हमने क्या सीखा यहाँ पे। जो ओबरा क्या है, वो जगह, ठीक है ना, सोनपुर में जो जगह है ना, वो वहाँ पे जो खदान का कोलेप्स हुआ था, वो माइनिंग सिस्टम की पूरी चेन बताता है कि वो करप्ट है, अनसेफ है और अनसाइंटिफिक है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत कॉमन हो गया है। पुअर मॉनिटरिंग है गवर्नमेंट की तरफ से। अनट्रेंड वर्कर है, मतलब कि वर्कर्स वगैरह बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है यहाँ पे। सही बात है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी रहे हैं यहाँ पे, ना उनको सेफ्टी गियर वगैरह कुछ मिलता है। अंदाजे से ब्लास्टिंग हो रही है। बेंचिंग जीरो है। बेंचिंग मतलब कि वो पूरा इस तरह का वर्टिकल स्लोप नहीं चाहिए, हमें स्लोप इस तरह चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट इस तरह की स्लोपिंग करने, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के, गवर्नमेंट इस तरह के हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, फटाफट बॉम्ब लगाया, लास्ट में क्या होता है, यहाँ एक बॉम्ब लगाते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ खराब हो जाता है। इससे लोग बाग मरते भी हैं, और पहाड़ छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाएगा तो बाजार में बिकेगा भी नहीं लास्ट में वो मार्बल। लोकल रेस्क्यू टीम नहीं है इंडिया के अंदर में। साइंटिफिक नॉर्म बिल्कुल फॉलो नहीं होते हैं। हमारे पे IIT धनबाद है, ISM धनबाद है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लेती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एनफोर्समेंट वीक है, मतलब एनफोर्समेंट मतलब पुलिस वगैरह या फिर जो माइनिंग इंस्पेक्टर होते हैं वो वगैरह बहुत वीक है। अगर ये माइनिंग को चेक करने भी जाते हैं तो नॉर्मल ब्राइब दी और बात खत्म हो जाती है। ये कोयरे नहीं गिरी है, एक तरीके खदान नहीं गिरी है यहाँ पे, पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही गिर गया इंडिया का। ये आर्टिकल था। थैंक यू।